हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप ठीक होगे, बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, हेल्दी होगे। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और मैं वीडियो अभी स्टार्ट कर रही हूँ। मैं अगर अभी नहीं करती हूँ तो फिर आलस आती, नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने कहा चलो स्टार्ट ही कर लेती हूँ वीडियो को। और जस्ट अभी मैंने एक पार्सल ओपन किया मीशो का, तो शॉर्ट वीडियो था वो मैंने बनाया। उसके बाद मैंने कहा चलो वीडियो स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ क्या है कैसा है। तो अभी मैं जस्ट, मेरी जीभ देखो रेड रेड है क्योंकि मैं जूस पी के आई हूँ अभी, गाजर चुकंदर का जूस पी के जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। चल रही हूँ बैठने के लिए, 10 मिनट 15 मिनट मुश्किल से रेस्ट करूँगी, फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर पढ़ाना है। बाहर मौसम अजीब सा हुआ है, मतलब ऐसा मौसम है बारिश वाला, लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। शैडो भी बाहर बैठे हैं, उनको दवा खिला दी हूँ। मैं खाना अभी नहीं खाऊँगी, मैं खाना सीधे शाम को खाऊँगी। तो चलो थोड़ी देर लेटते हैं, आराम करते हैं 15 मिनट, उसके बाद फिर बाकी के काम करेंगे। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे, थोड़ी देर का मतलब 2 घंटे बाद मिलूँगी। आज मैं बनाने चल रही हूँ मटर की कचौड़ी, हरी मटर की, और साथ में टमाटर धनिया की चटनी। तो लहसुन धनिया मिर्ची टमाटर चटनी के लिए है। और टमाटर और मटर जो है वो छील के रखी थी। आप चाहो तो तड़का लगा के पीस सकते हो, और चाहो तो ऐसे ही उसको पीस के तब तड़का लगा सकते हो। कल गई है ऋचा। ऋचा के दूल्हा सब लोग जा रहे थे तो दीदियों गई। तो 8-10 की कमी आई है। हाँ, तो शुगर जो बढ़ा रहा है उनका कम हुआ, देखिए, कम हो गया, हाँ, काफी हो गया, 10 टहलने से ना, यूनिट कम हाँ हुआ। पहले से कुछ कम हुआ, टहले टहलने से फर्क पड़बे करा थे। हाँ, हाँ, फिर गई हैं आज पढ़ाई के यहाँ। हाँ, हाँ, वो बतियाई का बात मुँह है। बतियाई का बैठ के। और कहाँ गई, और बताइए। अब गए वो स्कूल किए गई रहे। अच्छा, सुकुल के यहाँ गई हैं कोनो। यही बगलिए बनवाए हैं। हाँ, तो उनके यहाँ गई, उनके यहाँ सोच के फिर हमारी याद आई दरबार गई। समन्वय बनवाए हैं ना। अच्छा, नहीं अगर आज आप ना आती तो हो सकता मम्मी जाती हुई। हम रोज ये आते 2 दिन से हैं, लगातार हम अब इनसे रोज सुन से रहे तो हैं फोन करें, तो चलिए अब तू धीरे धीरे। फिर फोन भूल जाए। और कहती हैं, चल नहीं पा रहे, पता नहीं दीदी काहे नहीं आ रही। 2 दिन से, 2 दिन से कह रही हैं हमसे। 2 दिन से हम कह रहे पता नहीं नहीं, कहाँ वास्तव गई हैं। सैटरडे को सोचे थे जाने के लिए। वो होता है कि जब हमने सोचा था कि साथ जाएंगे, हाँ उसी टाइम आ गए मैडम। हाँ, तब तो सही उसमें सही फिर बात है, तब आदमी फिर कहाँ। संडे को वो थे ही। हाँ, आज सुबह गए तो आप सोचे थे दोपहर में आएंगे। आई थी मम्मी की सहेली, तो वो लोग बैठ के आपस में बातें कर रही थी। चाय वाय हुई, आंटी चली गई, यहीं बगल में रहती हैं। मम्मी और ही साथ में ड्यूटी करती थी, तो दोनों लोग रिटायर हो गई हैं। तो मैंने कहा खाना खाने के लिए, आंटी रुकी ही नहीं, और मेरी आवाज़ स्लो आ रही है। आई नो टीवी चल रही है इसलिए। और मैं बनाने चल रही हूँ मटर की कचौड़ी। मटर का मतलब कि हरी मटर वाली, क्योंकि ये देखो छील के रखने के बाद इसकी क्या हालत हो रही है। ऐसे भी होता है क्या? ये देखो। वैसे अच्छा लगता है ना जब सहेलियाँ मिलती हैं, तो हम लोग को भी लगता है, जब हम लोग की भी पुरानी सहेलियाँ मिलती तो ऐसा लगता है बहुत सारी बातें हो जाएं, कम लगती हैं। स्कूल की अलग होती है, कॉलेज की अलग होती हैं, अभी यहाँ पे टीचिंग लाइफ की अलग है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ्रेंड सर्कल होता है, लेकिन जब बचपन की दोस्त मिलती है ना तो बहुत मज़ा आता है। तो खैर खैर दोस्ती की बात अलग ही होती है। तो मैं बनाने चल रही हूँ, और मैंने चटनी बना ली है, हरी धनिया टमाटर मिर्ची लहसुन की। तो ये मेरी चटनी हो गई है रेडी। अब मैं चल रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। देखो इस जार में मैंने चटनी पीसी थी, इसी में मैंने जीरा डाला है, लहसुन मिर्ची और धनिया कुटी हुई, इतनी चीज़ें। अभी इसी में मैं ऐड कर दूँगी ये धनिया कट करके, इसको पीस के, और इसको फिर मटर को पीसूँगी, और उसके बाद बनाऊँगी कचौड़ी। मैंने क्या किया है, मटर को दरदरा पीस लिया है, बहुत बारीक तो नहीं है। और ये मसाला तैयार किया है मैंने। तो आप चाहो तो कच्ची मटर का भी बना सकते हो, मसाला कच्चा कच्चा ऐसे ही मिला के, और चाहो तो तड़का लगा के। लेकिन मैं बनाऊंगी तो तड़का लगा के। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल ले लेना है, जैसे ही गर्म हो जाए उसमें यही मसाला डायरेक्ट डाल दीजिएगा, और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। आप चाहो तो हींग भी डाल सकते हो, लेकिन मैं हींग नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसकी महक नहीं अच्छी लगती इसमें कचौड़ी में। तो मसाला हल्का सा ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है। उसके बाद इसमें मटर को डाल देना है और नमक डाल देना है। तो ये बिल्कुल महक निमोना वाली ही आती है आप में, आपकी मटर में, क्योंकि सारा मसाला निमोना वाला ही है। बस इसमें उसको भर देना है मटर को, और क्या ही करना है। जो खड़ी खड़ी मटर आप देख सकते हो ना, वो भी अभी पक जाएगी। जैसी पकेगी तो कलछी लगती ही वो भी अच्छे से पीस जाएगी। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। अगर आपकी मटर भी 1-2 खड़े दाने चले जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो मैं इसको भून लूँगी 5 से 7 मिनट ढक के ऐसे ही, और नमक डाल देती हूँ। उसके बाद ढक दूँगी तो जो खड़ी मटर होगी वो भी पक जाएगी और मटर का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसको मैंने खाली कर लिया दूसरे बर्तन में। कुछ टाइम के बाद ये बढ़िया सूखी सूखी हो जाएगी। ठंडा करके तभी हमको इसकी कचौड़ी बनाना है। गरम गरम कचौड़ी फट जाएगी। तो देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से फिलिंग तैयार हो गई है। आटा भी मैं लगा के रख लेती हूँ। आटे में ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मली जो कचौड़ी का आटा सानते हैं वैसे ही सानना है। तो मैंने थोड़ा बड़े साइज़ की बनाना स्टार्ट की, क्योंकि मुझे लग रहा था जल्दी जल्दी फटाफट बन जाए, तो मैं बड़ी बड़ी बना रही थी। हाँ, गलती मैंने ये की थी, पहले मैंने गैस को सिम पे रखा था। मैं बिल्कुल भूल गई थी गैस को तेज़ करना, इसलिए ये फूली नहीं थी। लेकिन इसके बाद की कचौड़ियाँ सारी फूलने लग गई थी। जैसे ही मुझे याद आया मैंने गैस को कर दिया तेज़। मीडियम से थोड़ा तेज़ रखना है, उसके बाद आपको कचौड़ी बनानी मस्त बनेगी। तो देख सकते हो मैंने सॉस और हरी चटनी और कचौड़ी मम्मी को दे दी है। मम्मी खाती रहेंगी। आज चाय नहीं बनाई हूँ तो आज मैं चटनी दे रही हूँ। दोनों मम्मी खट्टी मीठी चटनी मिक्स करके उसके साथ खाती हैं, और मेरा क्या है, मैं खट्टी चटनी के साथ खाती हूँ। वैसे तो वो चाय के साथ बड़े शौक से खा लेती हैं, लेकिन मैं चाय नहीं बनाई आज, मैंने कचौड़ी के साथ चटनी बनाई थी तो मैंने वही सर्व कर दिया। आप लोग भी खा लीजिए, इंजॉय करिए, फिर बताइए कैसी बनी है। खाना बन गया और खाना हो भी गया, मैंने भी खा लिया। मैं कितनी भी अच्छी चीज़ बनाती हूँ ना, अगर मैंने उसको फ्राई कर दिया है तो पता नहीं क्यों मुझे वो अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने ना चटनी से चावल खाया, एक कचौड़ी खाई और चटनी से चावल खाया। मुझे मन नहीं किया खाने का उसको। सबको पसंद है बट मुझे नहीं पसंद आती, पता नहीं क्यों, तो मैं नहीं खाई। अब पेट भर गया मेरा। मैं चल रही हूँ, बर्तन धुलूँगी, पानी चलाऊँगी गरम, सबमर्सिबल ऑन करके आऊँगी। उसके बाद बर्तन धुलूँगी। शैडो को बाहर ही बैठे हुए हैं, खैर उनको तो अंदर बुलाना ही एक तो महाभारत है। अंदर आते ही उनका नाटक शुरू हो जाता है। तो मैं आजकल इस कमरे में ज़्यादा, गर्मी में भी मुझे इसी रूम में अच्छा लगता है। और इस रूम का लुक कुछ ऐसा है, देखो। तो ये रूम काफ़ी खाली खाली लगता है ना, तो अच्छा लगता है इस रूम में। बाकी रूम में तो कपड़े ही लगते, बहुत चीज़ें भरी रहती हैं तो समझ ही नहीं आता। लेकिन इस रूम में बहुत कम चीज़ें हैं, लिमिटेड चीज़ें हैं। सामने फ़ैन जो है वो न्यू रखा हुआ है, वो देखो। और ये फ़ैन आया था छत पे सोने के लिए, तब से ये ऐसे ही रखा है, यूज़ भी नहीं हुआ। तो इस बार गर्मी में इसको यूज़ करेंगे अच्छे से। गर्मी आते ही इंसान जब एसी चला लेता है तो फ़ैन वैन सब फेल हो जाता है। तो चलो चलते हैं, आगे का काम करते हैं। बैठेंगे तो बैठे रह जाएंगे, बैठने से काम नहीं चलने वाला है, तो काम तो करना पड़ेगा। और ना मुझे नींद आने लगती है, 10 बज गया। मैं लेटती हूँ फ़ोन चलाने के लिए और सो जाती हूँ। चलो कोई, चलती हूँ, काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। देखो, शैडो को दवाई खिलाने के लिए मुझे ऐसे छुपाना पड़ता है लड्डू के अंदर, या तो लड्डू के अंदर या तो किसी पेड़ा के अंदर। देखो मैं इसको लेके चल रही, देखो कैसे फेंके सारा सामान। बैठे कहाँ हैं, बस खाना छोड़ के यहाँ बैठे हैं। अभी सीधे से खाएंगे भी नहीं, इनके मुंह में डालूंगी, फिर मुंह पकड़ूंगी, तब जाके खाएंगे। देखो तब इनको पता चल गया मैं दवा देने आई हूँ। लो खा लो, लो शैडो मिठाई खा लो, लो मिठाई खा लो, मिठाई ले लो, दूल्हे जैसे ना शर्माओ। लो खा लो, खा लो बेटा, खा लो। मुँह देखो, मुँह देखो इनका। कोई कोई कहेगा इनको कुछ पता नहीं है, सब जानते हैं इसके अंदर दवा है। देखो लो 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 खा लो, खा लो बेटा, लो खा लो। गुड बॉय ना, दवा खा लो, लो लो खा लो, लो ना, नहीं खाओगे, रुको अब ज़बरदस्ती खिलाते हैं तुमको। लोगों को तेल लगा के अनकंफर्टेबल लगता है, और मैं सच बताऊँ जब बाल इधर उधर भागते रहते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं बालों को चिपका देती हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा सही लगता है सारे बाल चिपके रहते, फेस पे ना आए। अगर फेस पे आते खड़े रहते, एक तो मेरे ना बड़े अजीब से बाल हैं, बेबी हेयर वाले, वो ऐसे खड़े हो जाते हैं और उतना ख़राब लगता है ना कि क्या ही बोलना। तो मैं इससे अच्छा उसको चिपका ही देती हूँ। अगर सीधे सीधे से स्ट्रेट हेयर हो तो समझ में आता है। ये सामने से जो कर्ल्स निकल आते हैं ना, ये ऑयल लगाने के बाद भी निकल आते हैं, चिपकते नहीं हैं। बस ये होता है ना, जो ज़्यादा खड़े खड़े से बाल रहते हैं वो थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं, तो मुझे ठीक लगता है, इसलिए मैं लगा ले रही हूँ। परसों धुलूँगी, अभी इसको ऐसे ही पड़े रहने दूँगी, धुलूँगी भी नहीं। गुरुवार को नहीं धुलूँगी, बुधवार में धुल लूँगी। क्या करूँ,
और बाल ना दो मुँहे खूब हो रहे हैं। मेरी भी गलतियों से दो मुँहे हो रहे हैं, क्योंकि ना मैं बीच में ना 2-3 बार स्ट्रेटनर का यूज़ कर ली थी। वैसे तो मेरा स्ट्रेटनर अच्छा है, लेकिन फिर भी बालों में हीट करके जब वो स्ट्रेट करता है ना, तो बाल जो जहाँ से थोड़ा बहुत भी स्प्लिटेंस होते हैं, तो वो एकदम से ना वहाँ से बाल दो मुँहे हो जाते हैं। तो नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों का यूज़, लेकिन मैं भी कहाँ कम हूँ, फैशन के चक्कर में कर लेती हूँ। मुझे स्ट्रेट हेयर बहुत अच्छे लगते हैं और हिम्मत नहीं होती कि मैं परमानेंट स्ट्रेटनिंग कराऊँ। ये डर लगता है कि बहुत सारी चीज़ें बालों पे लगाएंगे, फिर बाल एकदम से ख़राब हो जाएंगे। डर भी लगता है, फैशन का भी मन करता है, करें तो करें क्या, सारी चीज़ें हैं। देखते हैं, कभी ना कभी तो करा ही लेंगे। खैर छोड़ो, फ़िलहाल तो नहीं करवाने वाली हूँ। तो चल रही हूँ चोटी करने के लिए। चोटी करके सोऊंगी आराम से। अभी तो अब मैंने फेस भी नहीं वॉश किया है, चल रही हूँ फेस धुलूँगी। दवाई दे दी हूँ शेडो को और उसको दूध पिलाना है, तो चल रही हूँ दूध थोड़ा सा गुनगुना करूँगी, उसको पिलाऊँगी। खाना नहीं खा रहा है, दोनों टाइम दूध ही पिला देते हैं, क्या करें, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि अगर खाना नहीं खाएंगे तो इनको ड्रिप लगानी पड़ेगी। तो इस कंडीशन से बचने के लिए उसको ज़बरदस्ती खिलाते पिलाते रहते हैं। खैर चलो, मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। चलो चलते हैं, वीडियो का एंड कर देती हूँ। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, सेफ़ रहिएगा, ठंडी में बचे रहिएगा। वैसे तो जाती हुई ठंडियाँ लेकिन असर कर देती हैं। कल फिर से मिलेंगे किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय।